जी हाँ, आपने टाइटल में एकदम ठीक पढ़ा है। केवल 9 दिन। आपकी हमारी ये पीढ़ी इन 9 दिनों को दोबारा नहीं देख पाएगी। वो 9 दिन है माघ मास की गुप्त नवरात्रि, जो कि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगी। माघ का महीना है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है, पूर्ण महाकुंभ। पहले की वीडियोस में कुंभ की मैं आपको पूरी जो है वीडियो विस्तार से बना करके बता चुका हूं कि कुंभ होता है 4 साल में एक बार, अर्ध कुंभ होता है 6 साल में एक बार, महाकुंभ होता है 12 साल में एक बार, और पूर्ण महाकुंभ आता है 144 साल में एक बार, जो कि हम लोग अब देख रहे हैं। हमारी ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी शायद ये अवसर दोबारा ना उठा पाए। तो हमारा ये दायित्व, ये हमारा एक फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वो करके जाएं कि उनको पश्चाताप ना हो कि हमारे पूर्वज, हमारे पिता दादा हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। वो हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि हमारी वो पीढ़ी हमारे लिए इतना कुछ छोड़ गई है, हमारे लिए इतना कुछ करके गई है कि आज हम आराम से रोटी खा रहे हैं, हमें आगे के भविष्य की चिंता नहीं है। इन 9 दिनों का आपको भरपूर तरह से लाभ उठाना है, 30 जनवरी से 7 फरवरी तक। पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि कुंभ का स्नान का महत्व कैसे है, आप इनका लाभ कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको स्नान करना है, जो लोग वहां प्रयागराज में जाकर के नहीं कर सकते। और गुप्त नवरात्रि के बारे में भी 2-3 वीडियोस पहले बन चुकी हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि बिना पैसा खर्च किए, 2 विधियां बताऊंगा, पैसा खर्च करने वाले भी, पैसा ना खर्च करने वाले भी। क्योंकि देखिए, सभी का सामर्थ्य नहीं होता। आधे से ज्यादा लोग तो पूजा पाठ इसीलिए नहीं कर पाते कि खर्चा लगता है और उनका जो है ना आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं होती और वो नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन शास्त्रों में पूजा की 3 विधियां बताई गई है, लोकाचार में भी आती है, छोटी बड़ी मंझोल। जिसका सामर्थ्य नहीं है वो सूक्ष्म रूप से करे, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। लेकिन जिसको भगवान ने कुछ खर्चा करने की हैसियत उसकी बनाई है, तो उसे खर्च करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिसका और भी अच्छा सामर्थ्य है उसे दान पुण्य भी करना चाहिए। तो आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इन 9 दिनों में किस प्रकार 10वीं महाविद्या माँ कमला, देखिए माँ लक्ष्मी के बहुत रूप हैं। आमतौर पर हम जो दीपावली पर पूजा करते हैं या अन्य मौकों पर पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी चंचला है, माँ लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन जब हम इनका 10वीं महाविद्या के रूप में पूजा करते हैं, माँ कमला के रूप में, जो कि भगवान विष्णु के हृदय में वास करते हैं, श्री विष्णु हृदय निवासिनी है। इस विषय में भी एक मंत्र पहले दे चुका हूं, पहले की वीडियो में आप देख लेना चैनल पर ही। और आज मैं आपको 10वीं महाविद्या का एक ऐसी गुप्त विधि बताने वाला हूं जिसको कि अगर आप कर लेते हो तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में आएगी और आने वाली पीढ़ियों तक वो हमेशा आपको याद रखेंगे कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना धन छोड़ा है। खुद का तो जीवन आपका संवरेगा ही, दरिद्रता, कलेश, कर्जा, धन हानि, इन सब चीजों से तो आपको लाभ मिलेगा ही, ऊपर उठोगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी। ये मेरा आपसे वादा है। क्या वो विधि है, आगे बताने से पहले हर बार की तरह निवेदन, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाली होती है। कमेंट बॉक्स में हम सब के आराध्य है भगवान श्री राम, क्योंकि इस अक्षर राम शब्द के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, ये जरूर लिखें। लिखते ही आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में समस्याएं हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली कईयों के पास नहीं है, जन्म तिथि भी नहीं पता, वो भी इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। और फीस पे करने के बाद में आपकी वेटिंग का समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले की तरह इस बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम नहीं बना रखी, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है तनख्वाह पे, सैलरी पे हायर नहीं कर रखे हैं। मैं स्वयं ही सभी कुंडलियां देखता हूं, क्योंकि स्वयं कार्य करने में ही विश्वास रखता हूं। वो कुंडली मैं स्वयं देखता हूं, तो काम अधिक होने की वजह से समय लग जाता है। तो फीस पे करने के बाद हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मेरे असिस्टेंट वगैरह से जो फीस और व्हाट्सअप हैंडल करते हैं उनसे बहस ना करें, कृपया समय दे। समय जैसे ही आएगा
जैसे ही आपकी बारी आएगी, क्योंकि सीरियल वाइज सबको देखा जाता है, आपसे मैं खुद कांटेक्ट करके आपसे बात करूंगा, आपको समाधान दूंगा। कुंडली अगर आप बनवाना चाहते हैं तो जो है ना, पूरी की पूरी कुंडली वर्ष फल के साथ, कौन से वर्ष में क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या उपाय रहेंगे, वो भी आपको बना करके दी जाती है। उसका अलग प्रोसेस है। अगर वो कुंडली आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। कुंडली दिखाने का अलग प्रोसेस है, वो भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, पहले तो बताता हूं वो तरीका जिसमें आपको थोड़ा सा खर्चा आपका लगेगा। देखिए, गुप्त का अर्थ ही गुप्त होता है। गुप्त चीज से ही हमेशा तरक्की मिलती है। आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल में देख लेना कि आप जिस चीज को, जिस भी अपनी प्लानिंग को पहले लोगों को बता देते हैं, जिक्र कर देते हैं ज्यादा लोगों से, वो आपका कार्य ठप हो जाता है। हमारा केतु ग्रह खराब होता है, क्योंकि केतु ग्रह ऐसा है जो हमेशा हमारी फेवर करता है, जो हमेशा हमें तरक्की देना चाहता है, लेकिन केतु को सीक्रेसी पसंद है। आप देखेंगे कि कई लोग दिखने में साधारण से दिखते हैं, लेकिन उनके जब प्रॉपर्टी, उनका पैसा, बैंक बैलेंस देख करके लोग हैरान हो जाते हैं, और इसके पास इतना पैसा था, क्योंकि वो सीक्रेटली आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त रखेंगे आप, इस विधि को गुप्त तरीके से करेंगे। हाँ, आपके परिवार के सदस्यों को, पत्नी को, माता को, पिता को, पति को, बेटे को, बेटी को, इनको पता हो, एक अलग विषय है। बाहर किसी को पता ना लगे कि आप क्या विधि कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अखंड जोत जलाएं तो आपकी मर्जी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देसी घी की अखंड जोत आप 30 जनवरी को सुबह जला सकते हैं और 7 फरवरी तक उसे चलने दें। देसी घी का आपका बजट नहीं है तो तिल के तेल की जला लीजिएगा, वो भी मान्य है, चल जाएगी। अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो सुबह शाम की जोत अवश्य करें, माता रानी का जो भी स्वरूप आपके घर में है। ठीक है। आपको 10 महाविद्याओं का स्वरूप लगाने की आवश्यकता नहीं है, माँ भगवती के सामने भी आप जला सकते हैं। और आपने रोजाना माँ भगवती को क्या भेंट करना है? एक आंवला और एक दालचीनी की स्टिक, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है ना। आंवला हरा हो, दालचीनी की स्टिक एकदम साबुत और खंडित ना हो। ये आप रोजाना माता को भेंट कीजिए। माता के सामने बैठ करके आपने जो है अपने मन की बात रखनी है। माँ लक्ष्मी की जो है आपने पूजा करनी है, जैसे आप करते हैं। क्योंकि देखिए, पूजा कभी किसी से पूछ करके या किसी को बता करके नहीं की जाती। जैसा अपना भाव प्रकट होता है, वैसे आप पूजा कीजिए। एक पाठ जो है आप माँ भगवती के सामने बैठ करके श्री सुंदरकांड का अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि सुंदरकांड का माँ भगवती से क्या लेना देना है? क्योंकि हनुमान जी महाराज सबके प्रिय हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। इनकी पूजा करने से आपको सभी देवी देवताओं की पूजाओं का फल मिलता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप अगर केवल एक हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लेते हैं ना। और सुंदरकांड की पावर क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं आपको, क्योंकि सुंदरकांड के बारे में हो सकता है कि लोगों को जानकारी ना हो। सुंदरकांड, अब इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा? रामायण में 7 कांड आते हैं। सबसे पहले आता है बालकांड, जहां प्रभु के बाल लीलाओं का, भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन आता है, उनके जन्म का है। दूसरा अयोध्या कांड, अयोध्या की लीलाओं का, उन्हें अयोध्या से निकलने का, भगवान को जो है अयोध्या छोड़ जाने का वहां पे जो है विस्तार से वर्णन आता है, इसलिए उसका नाम अयोध्या कांड है। तीसरा आता है अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अयोध्या छोड़ करके भगवान वन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसका नाम है अरण्य कांड। चौथा आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा पर्वत पर भगवान का और सुग्रीव का मिलन होता है, इसलिए उसका नाम है किष्किंधा कांड। पांचवा कांड सुंदरकांड आ जाता है। छठा कांड आता है लंका कांड, जिसमें भगवान लंका पर जाकर के विजय पाते हैं, रावण का वध करते हैं। सातवां आता है उत्तरकांड, जिसमें कि पूरी रामायण के प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपको सारी चीजें जानकारी में दी जाती है, इसलिए उसका नाम है उत्तरकांड। अब सुंदरकांड को ही सुंदरकांड क्यों कहा गया है? इसे अग्निकांड भी कहा जा सकता था, क्योंकि लंका में दहन हुआ था। इसे मिलाप कांड भी कहा जा सकता था, क्योंकि जो है हनुमान जी माँ जानकी को मिले थे, जानकी जी को जो है सीता राम जी की खबर मिली थी, विभीषण का मिलन हुआ था, तो इसे मिलन कांड या मिलाप कांड भी कहा जा सकता था, लेकिन नहीं। सुंदर कांड इसलिए कहा गया, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप ही के हित के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसी कांड के अंदर हनुमान जी महाराज, हमारे श्री हनुमान जी महाराज, जो कि समस्त जितने भी देवी देवताओं में सबसे पावरफुल माने गए हैं, सभी देवताओं का आशीर्वाद है इनको, सभी की शक्तियां इनके अंदर है, उनको अपनी शक्तियों का सुमरण हुआ था। पहली सुंदर बात तो ये, इस कांड में जितनी भी बातें सब सुंदर हुई। दूसरा, प्रभु ने
जो है श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के समुद्र को पार किया। लंका में जाकर के माँ जानकी जो कितने समय से दुखी थी, उनको भगवान श्री राम की खबर मिली, है ना। और वापसी आकर के राम जी को सीता जी की खबर मिली, तो दोनों को एक दूसरे की खबर मिल गई, तो उनको जो है सुकून मिला, आंतरिक रूप से उनकी खुशी हुई, इसलिए ये सुंदर हुआ। इसी कांड के अंदर माँ जानकी ने श्री हनुमान जी को सुत यानी कि अपना बेटा कहा है। अब एक भगत के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उससे उसका भगवान उसे उसकी माता जो है पुत्र कह देती है। और भगवान राम ने भी हनुमान जी को सुत ही कहा है और अपने आप को उनका ऋणी कहा है। कितनी सुंदर बात है। विभीषण जी जो कि लंका में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, उनको भी जो है ना जाकर के राम जी के चरण रज जो है अपने मस्तक पे लगाने का अवसर मिलता है, भगवान राम से उनका मिलन होता है। तो ये कितनी सुंदर बात है। 9 के 9 ग्रहों को और सभी नक्षत्रों को हनुमान जी महाराज लंका दहन करके और जो है स्वतंत्र कराते हैं, तो ये भी एक सुंदर बात हुई। रावण के अहंकार का जो है हनुमान जी महाराज दहन करते हैं। एक उन्हें जो है ना एक आभास छोड़ करके आते हैं, हम आ चुके हैं। एक अकेले हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में तांडव मचा दिया था, तो ये सुंदर बात हुई। तो ऐसे बहुत सी अनगिनत सुंदर बातें हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया सुंदरकांड। तो अब सोचिए कि जब आप इसको करते हैं तो इसको करने से सबके आराध्य भगवान श्री राम, माँ जानकी, श्री हनुमान जी महाराज, सभी के सभी ग्रह, सभी के सभी नक्षत्र प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए आपके ऊपर कितनी कृपा आएगी। सिर्फ आपने दिल से जो है श्री सुंदरकांड का पाठ करना है। तो माता रानी के सामने आप क्या भेंट करेंगे? एक आंवला और एक दालचीनी, और श्री हनुमान जी महाराज के सामने एक पान का बीड़ा, मीठा पान चढ़ा करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए और माता रानी और हनुमान जी की आरती कर दीजिएगा। और पान का बीड़ा जो है स्वयं प्रसाद में ग्रहण कर लेना, आंवला और दालचीनी वहीं रखी रहने दे। और अगले दिन फिर आपने ही क्रम करना है, नया आंवला नई दालचीनी आपने भेंट करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, एक पान फिर से भेंट करना है, पान का प्रसाद खा लें। और आपके डेली का एक आंवला एक दालचीनी का पीस जो है एकत्रित होता रहेगा, उसे आप पहले दिन वाला जो है उठा करके किसी डिब्बे में या किसी पॉलीथीन में या किसी प्लेट में जो है रख लीजिएगा। दूसरे दिन आप नया चढ़ा दीजिएगा, फिर तीसरे दिन जो है पहले वाला उठा करके, यानी कि उनको आप इकट्ठा करते रहें। ठीक है, रोजाना नया चाहे और उनको इकट्ठा करते रहें। 9 दिन जब पूरे हो जाए, किसी एक कन्या को घर पे बुला करके भोजन करवाइएगा। ठीक है, और 9 दिन आपको सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है, किसी से आपने गाली गलौच या विचारों से मनसा वाचा कर्म, ना मन से बुरे कर्म करने, ना वाणी से और ना ही कर्म से। ठीक है, संकल्प ले लेना पहले दिन, अपना नाम अपना गोत्र से अपनी मनोकामना बोल करके माता रानी के हनुमान जी के सामने। हाँ, एक विशेष चीज बताना भूल गया, माफी चाहूंगा कि रोजाना एक सरसों के तेल का दीपक साथ में जरूर जलाएं भैरव देव जी का। आप जब तक भैरव जी की पूजा नहीं करेंगे ना, तो माता रानी की पूजा आपको स्वीकार नहीं होगी। अखंड ज्योति जलाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक तिल के तेल का या देसी घी का दीपक माता रानी का जलाए, भैरव जी के एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए दोनों समय, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। और अपनी मनोकामना रखते हुए रोजाना पूजा के बाद में हनुमान जी महाराज, माता रानी और भैरव जी का धन्यवाद करें, नमस्कार करें और उन्हें इसी तरह से कि हाँ मेरी ये मनोकामना पूरी हो रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 9वें दिन जो है आंवला और दालचीनी जो इकट्ठे हुए हैं, उन्हें जाकर के किसी भी माँ भगवती के, माँ दुर्गा के मंदिर में आप भेंट करके आइएगा। बस इतना सा कार्य है और आप देखेंगे इन्हीं 9 दिनों के अंदर आपको अवश्य ही चमत्कार देखने को मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ रोजाना जरूर कर लेना एक समय, चाहे सुबह के समय शुरू करें चाहे शाम के समय, जो समय पहले दिन नवरात्रि से आप शुरू करेंगे रोजाना उसी समय पूजा करेंगे। अब बात करते हैं कि जो पैसा लगा करके नहीं कर सकता। अब इसमें खर्चा क्या लगा? आंवले का और जो है आपका दालचीनी का खर्चा लगना है और मीठे पान का लगना है, और तो कोई खर्चा नहीं लगा। अब जो लोग ये खर्चा नहीं लगा सकते वो क्या करेंगे? एक गुड़हल का फूल और एक कनेर का फूल, ये 2 फूल रोजाना अपने घर में ही माँ भगवती को चढ़ा दे। दीपक नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, बस भाव से, शुद्धि से, मन और शरीर की शुद्धि से नहा धो करके रोजाना माता रानी के सामने घर में छोटा सा स्वरूप लगा लो। एक गुड़हल का फूल और एक कनेर का फूल रोजाना उनको भेंट करे और उनके सामने बैठ करके सुंदरकांड का पाठ तो आप कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई खर्चा नहीं लगना। भैरव जी का अगर आप दीपक नहीं जला सकते, आपका बजट नहीं है ना, तो हाथ जोड़ के भैरव देव, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका दीपक भी जला पाऊं,
आप जो है मेरी पूजा स्वीकार करें। हे माता रानी, हे हनुमान जी महाराज, ये मेरा नाम, ये गोत्र। बस आप 9 दिन ये प्रक्रम कर लेना। आप माता रानी को नौमी के दिन घर में बुला करके एक छोटी कन्या को भोजन नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं। एक कुछ छोटा सा 5-10 रुपए का खिलौना लेकर के नौमी के दिन आप किसी एक छोटी कन्या को बाहर खेलते हुए को दे देना। कोई भी कन्या हो, छोटा सा खिलौना 10, 15, 20 रुपए का दे देना, या उसे कुछ भी भेंट स्वरूप मीठा खिला देना। आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। तो दोनों विधियां आपको बता दी हैं, आप इनको कर लेना। हाँ, फूल जो रोजाना चढ़ाओगे वो आप अगले दिन जो है किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डालते रहना, ताकि उसकी खाद बन जाएगी। पैरों में मत फेंकना। अगर जल प्रवाह का सिस्टम हो तो जल प्रवाह कर देना, अन्यथा आप जो है ना उसे जो है किसी भी बड़े पेड़ की जड़ में डालते रहे। वो पहले दिन के फूल, रोजाना नए फूल आप चढ़ाइएगा। बस आपके जीवन में परिवर्तन की मैं गारंटी लेता हूं, दिल से अगर आपने कर लिया तो। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि से 30 जनवरी से पहले ये वीडियो उन भाई बहनों तक पहुंचा दे जिनका कि आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो से कल्याण हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।